मैं ही मर जाऊंगा अब तो। पंखा भी नहीं चलता यार रात को। पंखे में भी दो ही ताड़ी है क्या? नहीं वो आ जाओ यार, प्रदीप आवाज कर दी क्या? आज इसमें तारीख जाती है वो आएंगे 1 घंटे में। आ जाइए भाई, गुड आफ्टरनून, कनेक्ट हो जाओ जल्दी से, आ जाओ फटाफट, आ जाइए आ जाइए। हम कहाँ पर थे भाई? हम थे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के ऊपर। हम कहाँ पर थे भाई? रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के ऊपर। हम थे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के ऊपर। हम थे भाई रोटेशन पार्टीशन फंक्शन के ऊपर। कनेक्टेड हैं? जो कनेक्टेड है मैसेज करो फटाफट। जो कनेक्टेड हैं टेक्स्ट कीजिए एक बार मुझे। जो कनेक्टेड हैं टेक्स्ट करो फटाफट। शुरू करता हूं मैं फिर। आज रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे भाई। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक असाइनमेंट भिजवाता हूं और वो असाइनमेंट आप लोग देख लेना। असाइनमेंट भिजवाता हूं आपको, एक दूसरा और तीसरा भी मैं एक बार बोल रहा हूं। अरोड़ा जी को फ़ोन करके बोल दो कि स्टैट का दूसरा तीसरा असाइनमेंट अपलोड कर देंगे। हाँ पहले आ जाऊंगी। और मेरे को भी भेज दो। ये कौन सी बुकलेट है भाई? मेरे को भी मेरे को भिजवा देना। देखो भाई, देखो देखो देखो, देखिए देखिए भाई, हम बात कर रहे थे रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के बारे में। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के बारे में। रुक जाओ एक बार, ये वायर अटक रही है। हाँ भाई,
रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। देखो भाई, मैंने बताया था एनर्जी लेवल में एनर्जी क्या लिखी थी 0, यहां पर क्या लिखा था 2b, यहां पर लिखा था 6b, यहां पर लिखा था 12b, यहां पर लिखा था 20b। जे की वैल्यूज क्या थी भाई 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। डी जनरेसी क्या थी जीजे, जीजे की वैल्यू क्या थी यहां पर 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है भाई, मैं जानता हूं, मैंने आपको पीछे वाली क्लास में बताया कि हम कौन सा केस लेकर चलेंगे, हम इंटीग्रेशन वाला केस लेकर चलेंगे, समेशन वाला केस लेकर नहीं चलेंगे भाई। देखो भाई क्या लिखा जाएगा भाई, क्यू रोटेशनल इज इक्वल टू ये क्या होगा जी जे समेशन, एक सेकंड समेशन, यहां पर क्या आ जाएगा जी जे ई की पावर माइनस ई जे बाय के टी, ई की पावर माइनस ई जे बाय के टी। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है क्वांटम नंबर जे, जे की वैल्यूज कहाँ से कहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये बन जाएगा क्यू रोटेशनल इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा समेशन जे इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक इन्फिनिटी तक 2j प्लस 1 ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 डिवाइड बाय के टी। समेशन को किससे रिप्लेस कर दूंगा, इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दूंगा, बात पीछे वाली क्लास में हो चुकी है। देखो भाई देखो, क्यू रोटेशनल 0 से इंफिनिटी 2j प्लस 1 ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 डिवाइड बाय के टी, और पीछे क्या भाई डीजे। ठीक है, जे के रिस्पेक्ट में है ना भाई, तो डीजे। तो देखो भाई ऐसे तो इंटीग्रेशन सोल्व करना बहुत महाभारत हो जाएगा, एक तरीका बताता हूँ, जैसे हम 11th 12th में भी ऐसा करते थे। देखो क्या तरीका है, मैं क्या करता हूँ डी बाई डी जे फोर ई की पावर, इक्वेशन नंबर वन डी बाई डी जे फोर ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 बाय के टी, इसका जे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। देखो भाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक बार तो ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 बाई के टी एज इट इज, एक बार तो क्या आ जाएगा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है भाई, और क्या आ जाएगा साथ के साथ, ये आ जाएगा इनटू डी बाई डी जे ऑफ माइनस बी जे इंटू जे प्लस 1 क्या बन जाएगा भाई जे स्क्वेयर प्लस जे बाय के टी, ऐसा बन जाएगा। देखो फिर इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आगे, ऐसा ही होता है। ये क्या होगा भाई ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 बाय के टी, यहाँ पर क्या बाहर है भाई माइनस बी बाय के टी। ठीक है, इसके बाद उसका क्या बन जाएगा 2j प्लस 1। तो यहां से देखो भाई ये इधर इसको लेके आऊंगा मैं इधर, और डीजे को लेके चला जाऊंगा उधर, देखो डीजे को लेके जाऊंगा उधर और इसको लेके आऊंगा इधर, ये बन जाएगा माइनस के टी बाय बी इंटू ई की पावर, ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज माइनस के टी बाय बी इंटू ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 बाय के टी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है भाई, यहां पर बचेगा ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 2j प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 बाय के टी इंटू डी जे। देखो भाई ध्यान से देखो, इस वाले टर्म देखो, इस वाले टर्म को देखो कंप्लीट को, और इस वाले टर्म को कंप्लीट देखो 2j प्लस 1 dj, इस पूरे की वैल्यू क्या है ये है, इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इस पूरे की वैल्यू क्या है भाई, इस पूरे की वैल्यू ये है। ठीक है, इस वैल्यू को कहां पुट कर दूंगा, यहां पुट कर दूंगा, ये आ जाएगा क्यू रोटेशन यूजिंग 2 in 1, क्यू रोटेशनल इज इक्वल टू देखो भाई देखो माइनस के टी बाई बी,
एक मिनट, डी तो बचेगा ना भाई, यहाँ पर डी तो है, डी तो है भाई, डी भी है भाई, डी भी है, डी बचेगा। देखो ये बचेगा माइनस के टी बाई बी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के टी बाई बी इंटू डी ऑफ ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 बाय के टी। ठीक है, 0 से इन्फिनिटी। देखो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट, ये क्या बच जाएगा भाई, माइनस के टी बाई बी ई की पावर माइनस बी जे प्लस 1 बाय के टी। ठीक है, लिमिट क्या रहेंगी इसकी, 0 से इन्फिनिटी। ये बन जाएगा माइनस के टी बाई बी ई की पावर, जे की जगह इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस 0, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, वहाँ माइनस 1, ये आ जाएगा के टी बाई बी माइनस का 0 माइनस 1, ये आ जाएगा क्यू रोटेशनल इज इक्वल टू के टी बाई बी, क्यू रोटेशनल इज इक्वल टू के टी बाई बी। तो क्या कह सकता हूं, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, दिस इंप्लाइज रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्यू रोटेशनल इज इक्वल टू के टी बाई बी। ये कब है, जब बी किस में होगा, जूल में होगा, लेकिन कभी कभी बी किस में आ जाता है, सेंटीमीटर इनवर्स में भी आ जाता है। तो ये क्या होगा, क्यू रोटेशनल इज इक्वल टू के टी बाई बी। सेंटीमीटर इनवर्स को जूल में लेकर जाने के लिए क्या करते हैं, एचसी से गुणा करते हैं, और सेंटीमीटर इनवर्स जूल से सेंटीमीटर इनवर्स में जाने के लिए एचसी से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, जब बी किस में होगा भाई, सेंटीमीटर इनवर्स में होगा। देख लो भाई कि कोई डाउट हो तो आपको यहाँ तक, कोई डाउट है तो आपको यहाँ तक बोलो भाई। बोलिए भाई, बोलिए, डाउट है तो किसी को बोलिए भाई, बोलिए। ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये डाया एटॉमिक रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए है। ये किसके लिए है भाई, डाया एटॉमिक रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए है। ठीक है, डाया एटॉमिक रोटेटिंग मॉलिक्यूल के लिए है। अगर हम पॉली एटॉमिक की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई। कुछ याद नहीं करना, क्या याद करना है भाई, ये वाली टर्म याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहे भाई, केवल ये वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक तो। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमने बात करी थी किसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक वाइब्रेशनल टेम्परेचर, वैसे किसके बारे में बात करते हैं भाई, हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर। कैरेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं थीटा रोटेशनल। उसको क्या कहा था, थीटा वाइब्रेशनल। इसको क्या कहेंगे, थीटा रोटेशनल, थीटा रोटेशनल। देखो भाई, जैसा कि मैं जानता हूं, मतलब आप भी जान गए अब तो, क्या कि जो रोटेशन पार्टीशन फंक्शन है या फिर कोई भी जो पार्टीशन फंक्शन है वो क्या होगा, वो डायमेंशन लेस होगा, के टी बाई बी। एच सी वाला ले लेता हूँ, चलो जनरली सेंटीमीटर इनवर्स में एग्जाम वाला आपको देता है। तो ये क्या होगा भाई, ये होगा डायमेंशन लेस। ये क्या होगा, डायमेंशन लेस। अगर ये डायमेंशन लेस है तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, दिस मस्ट हैव डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इनवर्स। दिस मस्ट हैव डायमेंशन ऑफ
दिस मस्ट हैव डायमेंशंस ऑफ टेम्परेचर इनवर्स। इसकी डायमेंशन क्या बनेगी भाई, इसकी बनेगी टेम्परेचर का इनवर्स। अब यहां देखो भाई, यहां देखो यहां आपसे क्या पूछ सकता है, b क्या होता है यहाँ पर, b तो आपको पता ही होगा, ये क्या होता है h स्क्वेयर बाय 8 पाई स्क्वेयर आई। ये क्या होता है h स्क्वेयर बाय h बाय 8 पाई स्क्वेयर h बाय 8 पाई स्क्वेयर आई सी। क्या पूछ सकता है, मास के साथ ये क्या है भाई, ये किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस मास। ये भी किसके प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास। जितना ज्यादा मास होगा, जितना मास ज्यादा होगा, जितना एटम हैवी होगा, भारी होगा, उतनी ही बी की वैल्यू छोटी हो जाएगी और उतना ही पार्टीशन फंक्शन बड़ा हो जाएगा। जितनी ज्यादा हैवी बॉडी होगी, जितना ज्यादा भारी कोई पार्टिकल होगा, उतनी ही छोटी बी की वैल्यू होगी। जितनी छोटी बी की वैल्यू होगी, उतना ही छोटा, उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा, पार्टीशन फंक्शन हो जाएगा। पेपर में सवाल ऐसे कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। वो आपको नीचे कुछ मॉलिक्यूल देता है और क्या पूछता है, किसका रोटेशन पार्टीशन फंक्शन छोटा होगा, किसका रोटेशन पार्टीशन फंक्शन बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, बिल्कुल सही भाई। आगे बढ़ता हूं भाई, यहां से क्या लिखा, के अपॉन बी एच सी। के अपॉन बी एच सी क्या है भाई, के अपॉन बी एच सी। देखो ये क्या है, टेम्परेचर इनवर्स। दिस इज टेम्परेचर इनवर्स। दिस इंप्लाइज BHC बाई के, दिस इज टेम्परेचर। ये क्या है भाई, टेम्परेचर। इसको क्या कहते हैं, थीटा रोटेशनल, करेक्टरिस्टिक रोटेशनल टेम्परेचर, BHC बाई के। जब B किस में होगा भाई, B होगा सेंटीमीटर इनवर्स में, और थीटा रोटेशन इज इक्वल टू B बाय के। जब B किस में होगा भाई, जब B होगा जूल में। B किस में होगा, जूल में होगा। सही बात है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहां से क्या कह सकता हूं, B किसके बराबर होता है भाई, B होता है h स्क्वेयर बाय 8 पाई स्क्वेयर आई। जानते हो इस बात को, तो तुम इंटेलिजेंट हो। देखो थीटा रोटेशन आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा h स्क्वेयर बाय 8 पाई स्क्वेयर आई। जितनी ज्यादा भारी बॉडी होगी, जितनी ज्यादा बॉडी हैवी होगी, उतना ही करेक्टरिस्टिक रोटेशन टेम्परेचर क्या होगा भाई, कम होगा। उतना ही करेक्टरिस्टिक रोटेशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी को मैं यहां रखूं तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 8 पाई स्क्वेयर आई के टी बाई एच स्क्वेयर। 8 पाई स्क्वेयर आई के टी बाई एच स्क्वेयर। सही है भाई, सही है ना, ठीक है। मास ज्यादा, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन क्या होगा भाई, रोटेशन पार्टीशन फंक्शन भी बड़ा हो जाएगा। मास छोटा, रोटेशन पार्टीशन फंक्शन भी छोटा, लेकिन करेक्टरिस्टिक रोटेशन टेम्परेचर का मास के साथ उल्टा रिलेशन है। जितना ज्यादा मास, जितना ज्यादा मास, उतना ही क्या, उतना ही रोटेशन टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। देखो भाई, ये आप ऐसा समझ सकते हो, रियलिटी में जो रोटेशनल टेम्परेचर है वो क्या बताता है, एक रोटेशन स्टेट से दूसरी रोटेशन स्टेट में जाने के लिए कितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सही बात है। तो जितनी ज्यादा हैवी बॉडी होगी, जितनी ज्यादा हैवी बॉडी, देखो भाई मान लो आपके पास दो रोटेशन स्टेट हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। एक बात तो कंफर्म है, हैवी बॉडी की कौन सी स्टेट है, ये वाली। ये किसकी है भाई, जिसमें जो हैवी बॉडी है, क्योंकि डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू बी, स्पेसिंग किसके डिपेंड करती है, बी के। वो किस पे डिपेंड करता है, 1 अपॉन रिड्यूस मास के ऊपर। वो किसके, जितने ज्यादा भारी बॉडी होगी उतनी स्पेसिंग क्या होगी, कम होगी। और जितनी कम स्पेसिंग होगी, यहां से यहां जाने में उतनी एनर्जी क्या चाहिए होगी भाई, कम चाहिए होगी। जितनी कम स्पेसिंग होगी उतनी ही कम एनर्जी चाहिएगी यहाँ से यहाँ जाने के लिए। और एनर्जी किस फॉर्म में देंगे, हीट की फॉर्म में या फिर टेम्परेचर की फॉर्म में देंगे, उतना ही थीटा रोटेशन क्या होगा, कम होगा। थीटा रोटेशन क्या बताता है, कितना टेम्परेचर आपको या फिर कितनी हीट थर्मल एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करवाने के लिए। सही है भाई, सही है, ठीक है, ये सही है, सही है, सही है। चलो भाई, अब किसी को भी डाउट है ना इस टॉपिक में,
तो थोड़ी सी कृपा करो और बता दो। डाउट तुम्हें पर कृपा मेरे ऊपर करो, बता दो, एक बार बता दो भाई। पिंकी क्वेश्चन तो बहुत आसान आएंगे, इसके क्वेश्चन तो बहुत आसान आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस तो बहुत ही आसान आएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट। क्वेश्चंस का तो छोड़ ही दो, इसमें स्टैट में तो क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा पेपर में, कोई चक्कर ही नहीं है। क्वेश्चन तो अब कोई टेंशन मत लो, क्वेश्चंस की तो टेंशन लो ही मत, क्वेश्चंस की तो टेंशन लो ही मत। बोलो भाई, आगे बढ़ूं? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े भाई। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो भाई, अब ये जो हमने पार्टीशन फंक्शन लिखा है, इसमें हम लोगों से कुछ कमी छूट गई है। अब उस कमी को दूर करते हैं भाई। देखो क्या कमी छूट गई है और किस चीज़ को दूर करना है। लिखता हूं मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन इन रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, मॉडिफिकेशन इन रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन में मॉडिफिकेशन। देखो भाई, जो पार्टीशन फंक्शन हम लोगों ने निकाला है, हम लोगों ने क्या निकाला है? हमने निकाला है फॉर डाया एटॉमिक मोलिक्यूल्स। हमने किसके लिए निकाला है भाई? डाया एटॉमिक मोलिक्यूल के लिए निकाला है। अब डाया एटॉमिक मोलिक्यूल दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो होमोन्यूक्लियर और एक कौन सा हो सकता है? हेट्रोन्यूक्लियर। एक तो होमोन्यूक्लियर और एक कौन हो सकता है भाई? एक हो सकता है हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मोलिक्यूल। दो तरीके के डायटोमिक मोलिक्यूल हो सकते हैं, एक होमोन्यूक्लियर, एक कौन सा? हेट्रोन्यूक्लियर। होमो कौन सा भाई जानते हो? बहुत छोटी सी बात है, मैं ज़्यादा इसके ऊपर जोर देना नहीं चाहूँगा। HCl या फिर NO एटसेट्रा एटसेट्रा। हेट्रोन्यूक्लियर जिनमें दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हों, होमोन्यूक्लियर जिनमें दोनों न्यूक्लियस क्या हों? सेम हो भाई, सेम। ठीक है। और क्यू रोटेशन क्या निकाला हमने? तो इन दोनों के लिए निकाल दिया। क्या निकाला हम लोगों ने? क्यू रोटेशनल बराबर KT/B इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वेयर IKT बाय H स्क्वेयर, 8 पाई स्क्वेयर IKT बाय H निकाल दिया भाई। लेकिन ये वाला जो पार्टीशन फंक्शन है केवल किसके लिए सही है? केवल हेट्रोन्यूक्लियर के सही लिए सही है, होमोन्यूक्लियर के लिए सही नहीं है। देखो भाई, द अबव पार्टीशन फंक्शन, द अबव पार्टीशन फंक्शन is only correct for heteronuclear diatomic molecules, heteronuclear diatomic molecules। जो ये वाला पार्टीशन फंक्शन है ये केवल किसके लिए सही है भाई? हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए सही है। एंड
या फिर नॉट फॉर होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, नॉट फॉर होमोन्यूक्लियर डायाटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमोन्यूक्लियर के लिए सही नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा क्यों भाई? जब मैं रोटेशनल है ना भाई, रोटेशनल है, देखो ये Cl लिख दिया मैंने यहाँ पर और यहाँ पर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। जब मैं इस मॉलिक्यूल को या तो यहाँ से रोटेशन करवाता हूँ या फिर यहाँ से रोटेशन करवाता हूँ, ऐसे रोटेशन करवाऊंगा तो क्या 180 रोटेशन करवाऊंगा तो क्या स्ट्रक्चर आएगा? स्ट्रक्चर आएगा H और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ठीक है। अब और मैं इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ, इसमें क्या लिख सकता हूँ? ऑन 180 रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, we get a configuration different from molecule before rotation, different from molecule before rotation। रोटेशन से पहले जो कॉन्फ़िगरेशन थी ये वाली उससे क्या है भाई? ये वाली उससे अलग है। अलग कैसे? देखो भाई अलग कैसे, यहाँ पर Cl ऊपर है, यहाँ पर कौन ऊपर है? H। मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि यहाँ पर ये अलग और ये क्या है? अलग है। बट इफ वी गिव सेम रोटेशन, अगर हम सेम रोटेशन देते हैं, किसको? सेम रोटेशन टू होमोन्यूक्लियर डायाटोमिक molecules, if we gave the same rotation to homonuclear diatomic molecules, अगर हम सेम रोटेशन देते हैं किसको? होमोन्यूक्लियर डायाटोमिक मॉलिक्यूल्स को सेम रोटेशन देते हैं, देन दे प्रोड्यूस आइडेंटिकल ओरिएंटेशन, आइडेंटिकल configuration as that of original molecule। तो ये क्या करते हैं भाई? आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं जो पहले थी। देखो मैं यहाँ पर लिख दूँ H, यहाँ पर भी क्या लिख दूंगा भाई? यहाँ पर भी लिख दूंगा H। अगर 180 डिग्री रोटेशन कर देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर भी H और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर भी आ जाएगा H। देखो 180 पे क्या आ गया? HH आ गया। क्या दोनों अलग अलग है? नहीं, दोनों क्या हैं? सेम है। ये तो कौन सी बात हो गई? ये कौन से पार्टिकल? डिस्टिंग्विशेबल। ये कौन से पार्टिकल? इनडिस्टिंग्विशेबल। ये कौन भाई? ये डिस्टिंग्विशेबल और ये क्या है? इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो दोनों के लिए तो ये सही हो ही नहीं सकता, दोनों के लिए तो ये सही हो ही नहीं सकता। और अब जब हमने सो we need correction, कैसे करेंगे? as like, कैसे भाई? as like हमने पहले भी किया है, as like we did in going from distinguishable to indistinguishable particles। क्या किया था भाई? क्या किया था? देखो Q क्या लिखा था? Q इज इक्वल टू Q की पावर n, किसके लिए? डिस्टिंग्विशेबल के लिए। और Q इज इक्वल टू Q की पावर n बाय n फैक्टोरियल, किसके लिए लिखा भाई? इनडिस्टिंग्विशेबल के लिए लिखा। जैसा हमने किस में किया था भाई? डिस्टिंग्विशेबल से इनडिस्टिंग्विशेबल में जाते हुए n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया था। इन सिमिलर वे
इन सिमिलर वे we divide, we have to divide q rotational by a number that is called symmetry number. मतलब हम लोगों ने यहाँ पर ओवर काउंटिंग कर ली है रोटेशनल स्टेट की, जबकि वो किसके लिए सही था, वो इसके लिए सही था। वो किसके लिए सही था भाई, वो इसके लिए बिल्कुल सही था, बिल्कुल बिल्कुल सही था इसके लिए वो बिल्कुल सही था। यहाँ पर क्या बना रखा था भाई, ठीक है, वो इसके लिए सही था, इसके लिए सही नहीं है। उसको क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं सिमेट्री नंबर। जो हमने ओवर काउंटिंग करी थी किसमें, डिस्टिंग्विशेबल में, जब वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए थे तो n फैक्टोरियल से डिवाइड किया था। यहाँ पर भी और काउंटिंग हो तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सिग्मा से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ q रोटेशनल इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वेयर i के टी बाय सिग्मा h स्क्वेयर। लो भाई ये क्या है, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। दिस इज रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन, दिस इज रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। ये किसके लिए, सभी के लिए, सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है भाई, ये सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है। देखो भाई, देखो देखो देखो, हेट्रोडायटोमिक के लिए आपको बस वैल्यू ध्यान रखनी है भाई, क्या आएगा, सिग्मा की वैल्यू 1। होमोडायटोमिक के लिए सिग्मा की वैल्यू 2, क्योंकि 2 आती है रोटेशन। अब वाटर के लिए देखो, वाटर कैसा होता है, H2O, ग्रुप 3 पढ़ा चुका हूँ, O H और H, इसके लिए सिग्मा की वैल्यू भाई 2, ठीक है। अमोनिया NH3, N हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सिग्मा की वैल्यू 3। CH4 के लिए सिग्मा की वैल्यू 12, और बेंजीन के लिए सिग्मा की वैल्यू 12 भाई। बोलो भी डाउट हो तो किसी को यहाँ पर, किसी को डाउट हो तो बोल दो भाई। सोनल याद कर रहे हैं, देखो CH4 में तो क्या था, देखो CH4 को तो बता सकता हूँ सोनल, देखो CH4 को ऐसे बता सकता हूँ, CH4 को देखो भाई, इसमें क्या है भाई, CH H H, यहाँ पर H, देखो ऊपर से C3 जाएगा, एक C3 यहाँ से, तो यहाँ पर केवल एक C3 था तो 3 हो गए सिग्मा। यहाँ पर कितने C3 हैं, 4, तो 4 into 3 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 into 3 क्या आ जाएगा, 12। बेंजीन का भी बता सकता हूँ भाई, ऐसे तो बताने को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C6H6, देखो भाई यहाँ पर A B C D E और F, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई A B C D E और F। इस कार्बन के लिए एक बार तो B यहाँ और F यहाँ, इसके लिए एक बार B यहाँ और F यहाँ। हर एक कार्बन के लिए 2-2 पॉसिबिलिटी हैं। कितने कार्बन हैं, 6। 6 गुणा 2 क्या हो जाएगा भाई, 6 गुणा 2 हो जाएगा 12। डाउट है तो पूछ लो। अरे गलती से मैंने माइक छोड़ दिया था। देखो भाई इधर देखो, CH4 को देखो, जैसे NH3 में C3 होता है तो 3 आ गया। यहाँ पर क्या होता है, एक C3 यहाँ से, उस C3 के लिए 3, इस C3 के लिए 3, इसके लिए 3 और इसके लिए भी 3। 3 गुणा 4 12।
यहाँ पर देखो ए के लिए एक बार ए यहाँ पर होगा, एफ और एफ इस साइड होगा, दूसरी बार ए के लिए एफ कहाँ होगा, उस साइड होगा। तो हर एक के साथ ऐसा ही है, सी के लिए एक बार बी यहाँ पर, एक बार सी के लिए कुछ बी यहाँ पर इधर की साइड है, तो एक बार इधर से और एक बार इधर से, हर एक कार्बन के लिए दो पॉसिबिलिटी होंगी। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएंगे भाई, 12, क्योंकि कार्बन एटम कितने हैं, 6 6 है, 6। ऐसा कर सकते हो भाई। बोलिए भाई, डाउट है तो कोई भी बोलिए बोलिए बोलिए। एक बार असाइनमेंट चेक करो, असाइनमेंट अपलोड हो गया क्या? असाइनमेंट चेक कीजिए भाई, अपलोड हो गया क्या? आप कहाँ से असाइनमेंट डाउनलोड करते, एक बार चेक करो कि आपके पास असाइनमेंट आया है, दूसरा तीसरा। क्या आप लोगों के पास सेकंड और थर्ड असाइनमेंट आया है? एक बार चेक करो क्या असाइनमेंट आया है डाउनलोड के लिए, क्या असाइनमेंट है आप लोगों के पास? और मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो नेट में क्वेश्चन आता है वो रोटेशनल और ट्रांसलेशनल से आता है। मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो किससे आता है भाई? वो आता है किससे? वो आता है, क्या कहते हैं, रोटेशनल से और ट्रांसलेशन से आता है। नहीं आया क्या? ठीक है भाई, थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर, क्या ही करेंगे। देखो अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, एडवांस टॉपिक। एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा, एडवांस टॉपिक। क्या है भाई? रोटेशनल स्टेट्स ऑफ H2 और D2 मोलिक्यूल। रोटेशनल स्टेट ऑफ H2 और D2 मोलिक्यूल्स, या फिर क्या कह दूं भाई, या फिर क्या कह दूं, और इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑन रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑन रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। इफेक्ट ऑफ स्पिन ऑन रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन। चेक करो भाई, असाइनमेंट आ गया होगा आपके पास।
चेक कीजिए, असाइनमेंट आ गया होगा आपके पास। असाइनमेंट आ गया होगा आपके पास। चेक कर लेना एक बार, इधर देख लो, थोड़ा सा और पढ़ देते हैं, फिर एक क्वेश्चन कर लेंगे, फिर छोड़ता हूँ भाई। ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्पिन और रोटेशन पार्टीशन फंक्शन। स्पिन का क्या इफेक्ट है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के ऊपर। अभी तो किसका इफेक्ट देखा, सिमेट्री का इफेक्ट देखा, अब किसका देख रहे हैं, स्पिन का क्या इफेक्ट है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन के ऊपर। भाई देखो भाई, जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, जो H2 मॉलिक्यूल होता है, वो दो तरीके का होता है, एक ऑर्थो होता है और एक क्या होता है भाई, पैरा होता है। एक ऑर्थो होता है और एक क्या होता है भाई, पैरा होता है। देखो सुनिए एक बार मेरी बात, इससे पहले मैं आपको कुछ और बताता हूँ। भाई मैंने आपको बताया था कि फर्मियोन्स के लिए, फॉर फर्मियोन्स, जो पार्टिकल फर्मियोन्स होंगे, कौन से फर्मियोन्स होंगे भाई, जिनकी स्पिन हाफ होगी, 3/2 होगी, 5/2 होगी एंड सो ऑन, ये क्या होंगे सारे फर्मियोन। इनके लिए जो साई टोटल है वो क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। बात हुई थी हमारी पहले, हुई थी भाई, हुई थी। साई टोटल क्या होता है भाई, स्पेस पार्ट गुणा स्पिन पार्ट। देखो भाई यहां से दो पॉसिबिलिटी बनती है मेरे पास, क्या कैसी भाई, एक तो स्पेस तो सिमेट्रिक हो और स्पिन वाला क्या हो भाई, एंटी सिमेट्रिक हो। दूसरा क्या, स्पेस वाला तो एंटी सिमेट्रिक हो और स्पिन वाला क्या हो भाई, सिमेट्रिक हो। तो ऐसा करोगे तो क्या बन जाएगा, टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक ही रहेगा। टोटल वेव फंक्शन क्या रहेगा भाई, एंटी सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, इधर देखिए, इधर देखिए, अगर बात करता हूं बोसोन की, अगर बात करता हूं मैं बोसोन्स की, ये तो किसकी बात हुई है भाई, फर्मियोन की। अगर बात करता हूं बोसोन्स, बोसोन्स कौन से पार्टिकल होंगे, जिनकी स्पिन 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगी, जिनकी स्पिन 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगी। सही है। देखो भाई बोसोन के लिए साई टोटल क्या होना चाहिए भाई, सिमेट्रिक। इसके लिए दो पॉसिबिलिटी भाई हमारे पास, जैसे यहां पर दो वैसे वहां पर भी दो। तो साई जो टोटल है वो दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, एक तो स्पेस वाला सिमेट्रिक हो, स्पिन वाला भी क्या हो, सिमेट्रिक हो। एक क्या भाई, एक स्पेस वाला एंटी सिमेट्रिक और स्पिन वाला भी क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। स्पेस वाला भी एंटी सिमेट्रिक और स्पिन वाला भी क्या बनेगा भाई, एंटी सिमेट्रिक बनेगा। ये कंडीशन अगर समझ में आई है तो बता दो, नहीं आई है तो फिर से बताता हूं। कोई बात नहीं भाई, अगर हम असाइनमेंट नहीं आया तो हम कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, बोलिए। बोलो रे, बोलो 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 भाई, बोल दीजिए एक बार। सही है भाई, ये बात आपके माइंड में क्लियर होगी मेरे ख्याल से। जो फर्मियोन होंगे उनका टोटल वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक बनेगा, जो बोसोन होंगे उनका टोटल वेव फंक्शन सिमेट्रिक बनेगा। सही है, सही है भाई, सही है, सही है, सही है, सब सही है, सब सही है। ठीक है भाई, देखिए अब बात करता हूं H2 मॉलिक्यूल की, H2 मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल के बारे में, H2 मॉलिक्यूल के बारे में। देखो भाई, जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो दो तरीके का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन। जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा भाई, वो दो तरीके का होगा। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन, आई की वैल्यू क्या है भाई, इसके लिए हाफ है, आई की वैल्यू क्या है, हाफ है। डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन, डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन,
ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मोलिक्यूल इज ऑफ टू टाइप्स। पहला कौन सा भाई, पहला कौन सा है, पहला है ऑर्थो हाइड्रोजन, दूसरा है भाई पैरा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको, OH2, इसको क्या बोलते हैं भाई, PH2, पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन। अब किसे ऑर्थो कहूंगा और किसे क्या कहूंगा भाई, किसे पैरा कहूंगा, किसे ऑर्थो और किसे क्या कहूंगा, पैरा कहूंगा, किसे ऑर्थो और किसको क्या कहूंगा मैं, पैरा हाइड्रोजन कहूंगा। देखो भाई, देखो एक ये है यहां पर, एक ये है और एक ये है। देखो भाई, ठीक है, इसी तरीके से एक ये है और एक ये है, ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो पैरा का मतलब स्पिन पेयर्ड है, पैरा का मतलब स्पिन कैसी है भाई, पेयर्ड है, या तो इसकी स्पिन इधर है और इसकी भी स्पिन क्या है भाई, उल्टी स्पिन है दोनों की, इसकी भी स्पिन ऐसी और इसकी भी स्पिन कैसी है भाई, ऐसी है। ऑर्थो का मतलब क्या है भाई, एक सेकंड रुकिए भाई, देखो ऑर्थो का मतलब क्या है, दोनों की स्पिन क्या है भाई, सेम डायरेक्शन में है, स्पिन किस में है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी ऐसे तो एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी, देखो ऐसे, देखो भाई एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी ऐसे तो, ये कहाँ हो, ये भी इधर हो और ये भी कहाँ हो भाई, इधर हो, ये कहाँ हो, ये इधर हो और ये कहाँ हो, इधर हो। जब स्पिन सेम डायरेक्शन में है, जब स्पिन सेम डायरेक्शन में है दैट इज ऑर्थो हाइड्रोजन। अगर स्पिन ऐसी है या फिर ऐसी है तो वो क्या है, पैरा। अगर दोनों की स्पिन क्लॉकवाइज, देखो ये कैसी है, क्लॉकवाइज है, या दोनों ही हाइड्रोजन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज हैं, न्यूक्लियस के, दोनों के न्यूक्लियस की बात हो रही है भाई, दोनों के न्यूक्लियस ऐसे हैं तो वो ऑर्थो, और ऐसे है तो क्या होगा भाई, पैरा हो जाएगा। पे से पैरा और पी से क्या, पेयर्ड। अगर स्पिन पेयर्ड है तो पैरा, और अगर स्पिन पेयर्ड नहीं है तो क्या होगी भाई, ऑर्थो होगी, ऑर्थो। ठीक है, बात क्लियर है। फिर से लिखता हूं मैं ऊपर, ऑर्थो हाइड्रोजन और यहां पर पैरा हाइड्रोजन। ऑर्थो हाइड्रोजन वो जिसमें इन विच स्पिन ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई aligned along same direction, in which spin of both the nuclei aligned along the same direction। ये कौन सी है भाई, in which spin of both the nuclei is paired up, that is in opposite direction, ये कैसी होती है भाई, इसका वेव फंक्शन कैसा होगा, इसका वेव फंक्शन सिमेट्रिक स्पिन वेव फंक्शन,
इसका वेव फंक्शन कैसा होगा भाई, सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ऑर्थो है, सेम डायरेक्शन में है, सिमेट्रिक है। ये कैसे भाई, ऑपोजिट है, तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा, स्पिन वेव फंक्शन इज एंटी सिमेट्रिक। पैरा का स्पिन वेव फंक्शन कैसा होगा भाई, एंटी सिमेट्रिक होगा। ऑर्थो का कैसा होगा भाई, सिमेट्रिक होगा। ऑर्थो का कैसा होगा भाई, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ठीक है। अब किस टेम्परेचर के ऊपर ऑर्थो कितना रहता है और पैरा कितना रहता है, यहां पर देखो भाई, यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो, यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो भाई। बोल दो भाई, बोल दीजिए प्लीज। देखो भाई, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ भाई। देखो भाई, आपको क्वांटम पढ़ लोगे ना तब सब समझ में आ जाएगा। बस क्वांटम इसलिए था क्योंकि मेरे को है ना, मेरे को कुछ 5-7 दिन की छुट्टी पे जाना था, तो इसलिए मैंने क्वांटम बीच में शुरू नहीं करवाया, इसलिए पहले मैंने यही करवा दिया, जानबूझ के करवाया। नहीं तो स्टैट क्वांटम के बाद करवाते, जानबूझ के पहले करवाया है। बस आपको दिक्कत जहाँ पर भी फॉर्मूलों में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत आपकी दूर हो जाएगी। जब क्वांटम और स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी तो आपकी सारी की सारी दिक्कत दूर हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत कहीं भी आपको दिक्कत है तो। जैसे आपको किस में कहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, आपको इसमें दिक्कत हो जाएगी, कहाँ से आया भाई, ये क्वांटम का छठा पोस्टुलेट है, ये क्वांटम का 6th पोस्टुलेट है भाई। देखो भाई, अभी इतना ध्यान रखो, फर्मियोन वो होते हैं जिनकी स्पिन हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होती है। जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, स्पिन कितनी है, हाफ। ठीक है, ड्यूटेरियम स्पिन कितनी है, 1। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो फर्मियोन है, जो ड्यूटेरियम है वो क्या है भाई, वो बोजोन है। अब अगर फर्मियोन है तो टोटल वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक बनना चाहिए। टोटल वेव फंक्शन क्या बनना चाहिए भाई, एंटीसिमेट्रिक बनना चाहिए। और टोटल वेव फंक्शन 2 पार्ट पे डिपेंड करता है, एक स्पेस पार्ट और एक स्पिन पार्ट। स्पेस इंटू स्पिन। स्पिन की बात तो हमने कर ली अभी अभी, कि कौन से वाली, ऑर्थो वाली तो सिमेट्रिक स्पिन होती है, और पैरा वाली क्या होती है भाई, एंटी सिमेट्रिक स्पिन होती है। ऑर्थो वाली तो सिमेट्रिक स्पिन और पैरा वाली एंटी सिमेट्रिक स्पिन होती है। ठीक है, उसके बाद अगर टोटल को एंटी सिमेट्रिक बनना है तो क्या होना होगा भाई, सिमेट्रिक इंटू स्पेस सिमेट्रिक, स्पिन एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, स्पेस एंटी सिमेट्रिक, और स्पिन क्या, सिमेट्रिक। क्या बन जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। एंटी और एंटी क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बन जाएगा भाई। आगे क्या बोला, जो नॉर्मल जो हाइड्रोजन होती है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, रियलिटी में 2 तरीके की स्पिन हो सकती है उसमें। या तो दोनों हाइड्रोजन, जो H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, वो सेम डायरेक्शन में ही, जिनकी क्या हो, स्पिन की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। सेम होगी तो ऑर्थो, और ऑपोजिट होगी तो पैरा। ठीक है भाई, सेम वाली क्या होती है, पेयर्ड अप हो जाती है, और ये पेयर अप नहीं होती, सॉरी, सेम वाली तो पेयर अप नहीं होती, ये तो क्या है, ट्रिपलेट स्टेट आ जाएगी, सिंगलेट स्टेट आ जाएगी। चलो हम नहीं जा रहे वहां तक। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पर क्या आ जाएगी भाई, ये स्पिन पेयर्ड अप है, ये स्पिन क्या है, पेयर्ड, तो क्या बोलते हैं, पैरा, पी से पैरा, पी से पेयर्ड अप। और एंटीसिमेट्रिक, पैरा वाली क्या होगी, एंटीसिमेट्रिक होगी। उसके बाद ऑर्थो वाली सेम डायरेक्शन में है तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन, और बीट ये पैरा वाली सेम में है तो बीटा क्या आ जाएगा, एंटीसिमेट्रिक आ जाएगा। इतना मैंने आपको बताया। ठीक है, वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म
विद टेम्परेचर। अब इसका तो मेरे पास कोई रीजन नहीं है भाई, ये तो है ना एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यू होती हैं। अगर 0 केल्विन की बात करें, अगर 0 केल्विन की बात करें, एट 0 केल्विन ओनली पैराफॉर्म, जीरो केल्विन के ऊपर केवल पैराफॉर्म ही एग्जिस्ट करती है। और एट रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर क्या होता है भाई, ऑर्थो इज टू पैरा इज 3:1। ऑर्थो फॉर्म कितनी होती है, 3 गुना होती है एज कंपेयर टू पैराफॉर्म। ऑर्थो फॉर्म कितनी होती है भाई, 3 गुना होती है एज कंपेयर टू पैराफॉर्म। और एक और होता है एट टेम्परेचर ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। ऑर्थो और पैरा की फॉर्म क्या होती है भाई, ऑर्थो इज टू पैरा, दिस इज 1:1। ऑर्थो पैरा किस रेशो में होता है भाई, 1:1 रेशो में होता है। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भाई, ये सारा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 0 केल्विन पर कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, या फिर लिक्विफिकेशन ऑफ एयर पर कौन सी एग्जिस्ट करती है। तो प्लीज 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 ठीक है भाई, एक लाइन और लिखता हूँ और इस वाले टॉपिक को यहीं रोकता हूँ। क्या बताता हूँ, द सिमिट्री ऑफ स्पेस पार्ट, ये तो स्पिन की सिमिट्री की बात होगी। द सिमिट्री ऑफ स्पेस पार्ट इज डिटरमाइंड बाय, द सिमिट्री ऑफ स्पेस पार्ट इज डिटरमाइंड बाय, स्पेस पार्ट की सिमिट्री कैसे डिटरमाइन की जाती है, बाय द मोलिकुलर टर्म सिंबल, मोलिकुलर टर्म सिंबल। घबराने की जरूरत नहीं, इस बारे में कल सुबह बात करेंगे। जब आप फ्रेश माइंड से आओगे सुबह सुबह, तो इस बारे में कल सुबह बात करेंगे भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और एक और स्लाइड ऐड करता हूँ भाई। इससे पहले एक स्लाइड यहाँ पर ऐड करता हूँ। देखो भाई, देखिए यहाँ देखो भाई, सबके सब यहाँ देखिए, अभी तक ये हमने जो डिराइव किया है, ये जो पार्टीशन फंक्शन हमने निकाला है, क्यू रोटेशन इज इक्वल टू 8π² IKT बाय सिग्मा h²। ये किसके लिए है भाई, डायाटोमिक के लिए है। डायाटोमिक कह लो या फिर कह लो लीनियर रोटर के लिए है, लीनियर रोटर्स के लिए है। ग्रुप थ्योरी में बात हो चुकी है लीनियर रोटर की, स्फेरिकल की, सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की। देखो भाई, लीनियर रोटर में होता क्या है, लीनियर रोटर में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 और 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इन दोनों से एक ही रोटेशनल कांस्टेंट जनरेट होकर आता है b, इसलिए यहां पर क्या लिखा, KT/b, या फिर क्या लिखते हैं यहां पर, बल्कि मेरे को यहां लिखना चाहिए था KT बाय सिग्मा इंटू बी, ठीक है। डायाटोमिक की बात करिए, क्योंकि वहां पर रोटेशन कांस्टेंट 1 था। अगर मैं बात करूं किसकी भाई, अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक रोटर की, सिमेट्रिक रोटर, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, देखो 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बराबर और तीसरा उनसे क्या होता है, अलग। मान लो एक रोटेशनल कांस्टेंट तो जनरेट कर देंगे ये बी, और एक कौन जनरेट कर देगा, ए। अरे भाई ए बी सी को मत समझो भैया, तो रोटेशन कांस्टेंट है, ये क्या है, रोटेशनल कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यों रोटेशन। देखो भाई, एक बात ध्यान रखना हमेशा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, √π अपॉन सिग्मा तो रहेगा हमेशा, √π अपॉन सिग्मा तो रहेगा हमेशा ही हमेशा।
रूट पाई अपॉन सिग्मा तो रहेगा हमेशा ही हमेशा। तो देखो भाई इसके लिए, देखो इसके लिख रहा हूँ के टी बाई बी की पावर हाफ, इसके लिए लिखूंगा के टी बाई बी की पावर हाफ, इसके लिए के टी बाई ए की पावर हाफ। डेरिवेशन तो बहुत बड़े बनेगा, आप सीधा ऐसे लिख सकते हो भाई। ठीक है, लिख दिया ऐसे। यहाँ पर क्या था, ये भी क्या लिखा हुआ है, मैंने देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये है क्या, देखो 1 बाय सिग्मा तो बाहर, 1 बाय सिग्मा तो बाहर, के टी बाई बी की पावर हाफ इंटू के टी बाई बी की पावर हाफ। यहाँ पर पाई एक्स्ट्रा आ जाता है बस, ये पाई एक्स्ट्रा। देखो ये क्या है, ये जो क्वांटिटी है वो इसी क्वांटिटी के बराबर है। ध्यान से देखो भाई, बस इनमें रूट पाई और एक्स्ट्रा आ जाता है, डेरिवेशन में आता है वो अलग से। ठीक है, वहां तक हम लोग नहीं जा रहे हैं। इसके बाद अगर बात करूं एसिमेट्रिक रोटर, एसिमेट्रिक रोटर्स, एसिमेट्रिक रोटर, तीनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग। देखो ये जनरेट करेगा ए, ये जनरेट करेगा बी, और ये जनरेट करेगा रोटेशन कांस्टेंट सी। ये तीन रोटेशन कांस्टेंट अलग अलग हैं। तो क्या होगा, क्यू रोटेशन इज इक्वल टू रूट पाई बाय सिग्मा, तो याद ही रखना है, तो के टी बाय ए हाफ, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीन होते हैं ना रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर की पावर हाफ। ये क्या भाई, के टी बाई बी की पावर हाफ, के टी बाई सी की पावर हाफ। ये कब है, जब ए बी सी जूल में है, जब ए बी सी सेंटीमीटर इनवर्स में होगा तो किससे गुणा हो जाएगा, नीचे एच सी से गुणा हो जाएगा। इसके बाद लास्ट कौन रहता है भाई, लास्ट रहता है स्फेरिकल रोटर। स्फेरिकल रोटर, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई, तीनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर कर देता है, तीनों ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर देता है, बराबर, कोई भी जीरो नहीं होगा। तो ये भी बी जनरेट करता है, ये भी बी, और ये भी क्या जनरेट कर देता है, बी, तीनों ही बी और बी जनरेट कर देते हैं भाई। तो ये क्या आ जाएगा, क्यू रोटेशन इज इक्वल टू सीधा रूट पाई बाय सिग्मा के टी बाय बी हाफ, के टी बाय बी हाफ, के टी बाय बी और बाहर हाफ। क्यू रोटेशन इज इक्वल टू रूट पाई बाय सिग्मा के टी बाय बी की पावर 3/2। लो भाई, किसी भी तरीके के रोटर का क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन लिख सकते हो, सीधा डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के सीधा लिख दोगे भाई, सीधा लिख दोगे। देखो इसके लिए बी और इसके लिए भी बी, बी और बी। बोलो भाई, डाउट है तो कोई, बोलिए, डाउट है तो कोई भाई। बोलो बोलो बोलो। ठीक है भाई, फटाफट बोल दो भाई। आज हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया, काफ़ी सारा पढ़ लिया भाई। बिल्कुल बस थोड़ा सा बचा है, शायद 1 या 1.5 क्लास बचा है भाई, बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा हुआ, कर देंगे हम, फटाफट कर लेंगे। और असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर दूंगा लगभग लगभग। ठीक है भाई, अब मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच। और कल है ना, इस वाले टॉपिक को पढ़ के आना, जितना मैंने पढ़ाया ना, थोड़ा बहुत पढ़ाया है, आधा पढ़ाया है, इसको कल पढ़ के आना भाई।